IBL सीरीज इंटर मिनिमल के एपिसोड 3 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में खाओ याई को फाइनली देख पाएगा। तो चलिए इस क्यूट से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह याई बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तभी सैन आता है और कहता है, कुन याई, क्या तुम ठीक हो? वहीं दूसरी तरफ खाओ कहता है, जिस आदमी को मैंने सपने में देखा उस रात को मैंने भी वही इंसान को देखा, वो कौन था? और तभी उसकी मॉम कहती है, सैन और सिन को कह दो उनका खाना तैयार हो गया है। वैसे बेटा तुम क्या सोच रहे हो? और तभी खाओ कहता है, कुछ नहीं। जैसे ही खाओ जाता है सैन और सिन को बुलाने के लिए तो वो देखता है किस तरह नैनी याम दुआ करती रहती है और कहती है बुद्धा उसे ठीक कर दे। तभी सिन कहता है कि प्लीज़ नैनी याम उन दोनों को मत पता लगने दीजिएगा। और तभी नैनी याम कहती है, तुम चिंता मत करो। वहीं दूसरी तरफ खाओ को शक हो जाता है कि कौन है इस कमरे में, क्या हम लोगों के घर में कोई और है जिसे मैं नहीं जानता हूँ। दूसरी तरफ सिन अपने डैड सैन के पास आता है और कहता है, मैं लंगटो किंता ने कहा है कि हम लोग एक ही तरीके से इनकी मदद कर सकते। उन्होंने इस पत्र में सब कुछ लिख दिया है। और तभी सैन पढ़ता है और कहता है, ऊपर जाकर प्लीज निगरानी रखना कि खाओ को इस कमरे के बारे में ना पता चले, और अगर तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी खैर नहीं। वहीं दूसरी तरफ खाओ छुप जाता है जब वहाँ पर सिन आता है, और जैसे ही सिन वहाँ से चला जाता है खाओ नीचे जाता है और कहता है, क्या सच में कोई कमरा है जिसमें ये लोग कुछ छुपा रहे हैं, तभी तो ये लोग अजीब से व्यवहार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सैन याई के पास आता है और कहता है, थोड़ा आराम से, लंगतुआ तुम्हारी मदद कर रहे हैं और तुम्हारे लिए कुछ दुआ मांग रहे, बस तुम ऐसे बैठे रहो। और तभी दिखाया जाता है किस तरह लंगतुआ बुद्धा से काफी ज्यादा दुआएं मांगते हैं और इसके बाद याई को काफी अच्छा महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ जब खाओ नीचे आता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता है और कहता है, क्या सच में नीचे कोई कमरा था? दूसरी तरफ याई को काफी ताकत महसूस होता है क्योंकि लंगतुआ ने उसके लिए काफी दुआ की। वहीं दूसरी तरफ खाओ अपनी मॉम को बताता है, मुझे लगता है नैनी याम और सिन और सैन के अलावा कोई और भी इस कमरे में रहता है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती, अगर कोई और होता तो सिन और सैन जरूर बताते, तुम भी ना कुछ भी सोचते हो। और तभी खाओ कहता है, पर माँ मुझे तो यही लगता है क्योंकि वो लोग अजीब से व्यवहार कर रहे थे। पर उसकी मॉम कहती है, तुम्हें ये सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सो जाओ, तुम्हें सुबह बहुत काम है। तभी खाओ जाता है उस कमरे के पार क्योंकि खाओ को अभी भी चैन नहीं मिलती है। और तभी याई कहता है, ओ खाओ प्लीज इसके अंदर मत आना। तभी वहाँ पर सैन आ जाता है और कहता है, कौन खाओ तुम कहाँ जा रहे हो? उस कमरे में तुम नहीं जा सकते हो। तभी सिन की भी आंखें खुल जाती है और वो भी कहता है, खाओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? खाओ कहता है, मैं सोच रहा था कि सिन यहाँ पर निगरानी क्यों कर रहा था, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि उस कमरे में क्या है जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकता हूँ। और तभी सैन कहता है, खून खाओ उस कमरे में तुम नहीं जा सकते हो, और इसी वजह से खाओ बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ इस सब के बारे में वो अपने दोस्त र्यूडी को बताता है और कहता है, मैं असली मालिक हूँ, फिर भी एक कमरा है जिसके अंदर मैं नहीं जा सकता हूँ। रूडी कहती है, ऐसा उस कमरे में क्या है जिसके लिए तुम्हें सैन और सिन ने रुकने से मना किया? वैसे क्या तुमने पता लगाया? फिर खाओ कहता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उस घर में कोई तो है क्योंकि एक दिन मैंने किसी को देखा था उस कमरे में जाते हुए। ये सुनकर रूडी कहती है, क्या उस घर की कोई आत्मा है? ये सुनकर खाओ कहता है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग छुपा रहे हैं। और तभी रूडी कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ दुआएं मांगना चाहिए और उस घर के रियल मालिक के लिए तुम्हें कुछ दान दे देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह खाओ अपने पोर्ट्रेट को चेक कराने के लिए अपने प्रोफेसर के पास आता है। उसके साथ रूडी भी आती है और तभी उसके प्रोफेसर रूडी को देखकर थोड़ा मुंह बनाते हैं। ये देखकर रूडी कहती है, क्या मैं प्रोफेसर इसके साथ नहीं आ सकती थी? तो उसके प्रोफेसर कहते हैं, नहीं तुम आ सकती थी। और तभी खाओ कहता है, देखिए मेरा पोर्ट्रेट कैसे है। और तभी उसके प्रोफेसर कहते हैं, तुम तो कह रहे थे कि तुम किसी के पोर्ट्रेट नहीं बना सकते हो, पर देखो ना ये फोटो तो तुमने काफी अच्छे से बनाया है। और तभी रूडी कहती है, चलो खाओ हम लोग चलते हैं। और ये कहकर खाओ और रूडी वहाँ से जाने लगते हैं। पर ऐसा लगता है कि प्रोफेसर भी तो अजीब है क्योंकि वो खाओ को देखकर थोड़ा मुंह बनाता है और अजीब व्यवहार करता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह खाओ, सिन और सैन उसकी माँ लंगटोआ को फिर से कुछ चीजें देते हैं और कहते हैं कि प्लीज इस घर के मालिक के लिए दुआ कीजिए। और तभी सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं और दिखाया जाता है कि इस घर के रियल मालिक यानी कि याई को उस प्रार्थना का काफी असर मिलता है। और तभी लंगटोआ कहता है, तुम अब कैसे हो? ये सुनकर खाओ कहता है, क्या आप मुझसे पूछ रहे हो? और तभी सैन और सिन बात को संभाल लेते और कहते, ये मुझसे पूछ रहे हैं। खाओ को थोड़ा
अलग महसूस होता है क्योंकि लंगथुआ उससे अलग बातें करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब खाओ फूल को महकता रहता है तभी वहाँ पर यिन भी आ जाता है और उसके साथ वो भी फूल को महकता रहता है और याद करता है किस्सा पास्ट लाइफ में जब यिन और सैन जाते हैं श्वेता के घर पर और कहते हैं क्या मिस श्वेता यहीं पर रहती है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है वैसे तुम लोगों को क्या जरूरत है, और अगर तुम लोग डांसर ढूंढ रहे हो तो बगल में एक घर है, उनके यहाँ पर काफी डांसर है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह श्वेता बाजार में रहता है और एक चोर कुछ सामान लेकर भाग जाता है और सभी लोग कहते हैं देखो ना तो चोर, और उसके पीछे श्वेता भी रहता है। वहीं दूसरी तरफ यिन और सैन भी बातें करते रहते हैं कि वो लोग हम लोगों को बेवकूफ़ बना दिए। तभी वहाँ पर हमारे ही दोनों हीरो की दूसरी मुलाकात होती है और ये देखकर यिन कहता है ओ देखो ना हम दोनों की फिर मुलाकात हो गई। सैन कहता है कितना सरप्राइज की बात है, जिसे हम लोग हर जगह ढूंढ रहे थे वो यहाँ पे है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फनी सीन दिखाया जाता है क्योंकि यिन का हाथ श्वेता के चेस्ट पर चला जाता है। ये देखकर सैन कहता है अब तो हम लोग बुरा फंसे, ये कहकर वो भाग जाता है और तभी कहता ओ तुम्हारे पास वो नहीं है। ये सुनकर यिन कहता तुम क्या कह रहे हो, और हाँ मैं एक लड़का हूँ, तुम मिस क्यों कह रहे हो मुझे। और तभी यिन को पता चलता है कि श्वेता एक लड़की नहीं बल्कि लड़का है और ये सुनकर बेचारे के यिन के तो होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यिन ये बात कहकर मुस्कुराता रहता है और तभी खाओ कहता ओ देख तो नन्ही चिड़ियों का आवाज़ है, लगता है इनकी माँ अभी तक आई नहीं है। और तभी दिखाया जाता है किस तरह खाओ सीढ़ी लेकर आता है और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। यिन रोकता है और कहता है तुम मत चलो, इसको सिन और सैन देख लेंगे। फिर यिन कहता है तुम हमेशा की तरह अभी भी बहुत जिद्दी हो। और तभी खाओ पैर पर चढ़ता रहता है पर उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन में गिर जाता है। यिन बचाने की कोशिश करता है पर वह नहीं बचा पाता है। और तभी खाओ यिन को देखता है और कहता है ओह मिस्टर आप कौन है। और तभी यिन कहता है क्या तुम मुझे देख सकते हो। और तभी खाओ कहता है हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास दो आँखें हैं। यिन कहता है क्या सच में तुम मुझे देख सकते हो। तो खाओ कहता हाँ मैं देख सकता हूँ। बेचारे यिन को यकीन नहीं होता है कि खाओ उसे देख सकता है। और तभी वो कहता है मेरे सवालों का जवाब दो, तुम हो कौन और यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम कोई चोर हो और घर पे क्यों घुस रहे हो। यिन तो काफ़ी खुश हो जाता है कि फाइनली खाओ उसे देख रहा है। यिन काफ़ी चिल्लाने लगता है और कहता है देखो ना घर में कोई घुस गया है। और तभी वहाँ पर सिन और सैन आते और कहते हैं खाओ तुम इन्हें देख सकते हो। तो खाओ कहता हाँ मैं देख सकता हूँ, मेरे पास आँखें और मैं क्यों इन्हें देख नहीं पाऊंगा। मजाक करना बंद करो, ये कौन है बताओ ना। और तभी खाओ की मॉम कहती है बताओ ना यंग मैन तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और याई मुस्कुराता रहता है और सैन और सिन भी बहुत मुस्कुराते रहते हैं। और तभी खाओ कहता है क्या तुम इसको जानते हो, और क्योंकि तुम ऐसा लग रहा है कि तुम इनको जानते हो। और तभी सिन कहता है असल में बात ऐसी है। और दिखाया जाता है किस तरह वो लोग बताते हैं कि ये घर के असली मालिक है। और तभी खाओ कहता है मुझे लगा था कि मैं ही असली मालिक हूँ। तो याई कहता है तुम ही असली मालिक हो, तुम इकलौते मालिक हो, मैं भी बस एक किराएदार हूँ। और तभी सैन और सिन बात को संभालते हैं और कहते हैं ये पुराने मालिक के दोस्त है। ये सुनकर खाओ कहता है पर इसकी उम्र को देखकर नहीं लगता है कि ये पुराने मालिक का दोस्त होगा। तभी याई कहता है क्या दोस्ती में उम्र को देखा जाता है। पर खाओ कहता है पर ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि तुम नाई के दोस्त हुआ करते थे। और तभी सैन कहता है ओ तुम भी ना। और तभी वो कहता है क्या इसका मतलब है कि तुम भी यहाँ पे रहोगे। और तभी सैन कहता है जिस तरह वसीयत में लिखा है कि जो इस घर में हमेशा रहता था वो रहेगा, यानी कि याई भी इस घर में रहता था तो वो भी रहेगा। तो खाओ कहता है क्या ये भी यहीं पर रहेगा। तो याई कहता है अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। खाओ कहता है नहीं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ खाओ याई को देखता रहता है किस तरह सिन और सैन याई को देखकर बहुत खुश रहते हैं। खाओ कहता है मैं जितना देख रहा हूँ ये मुझे उस सपने वाले आदमी की तरह दिख रहा है। क्या ये सच है होता है कि जो आपको सपने में दिखता है वो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ नैनियाम कहती है मैं बहुत तुम्हारे लिए खुश हूँ कि फाइनली खाओ तुम्हें देख सकता है, अब क्या होगा। और तभी सैन कहता है कि क्या होगा। सिन कहता है मैं भी जानना चाहता हूँ कि अगला काम क्या होगा क्योंकि खाओ इनको देखने लगा है। और तभी सैन कहता है ओ सिन तुम भी ना चुप हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह इन खाओ को देखता रहता है। और तभी सैन पर सैन आता और कहता है कि सिन की बातों में दम था, यिन अब तुम खाओ को देखने लगे हो, अब तुम क्या करोगे। और तभी यिन कहता है यही वजह था कि मैं इस घर में फंसा था और मेरा पुनर्जन्म नहीं हुआ था, पर मुझे लगता है कि अब मुझे खाओ को याद दिलाना होगा। तो सैन कहता है तुम उसे याद कैसे दिलाओगे। वहीं दूसरी तरफ सोफी रूडी के घर पे आती है और रूडी की मॉम से बात करती रहती है। तभी वहाँ पर रूडी आती और
लगती है हाय। और तभी उसकी मॉम कहती है रूडी आकर अपनी कजिन से बात करो, पर रूडी कहती है मुझे भाई से कुछ काम है। ये कहकर वो जाने लगती है और तभी सूफी रूडी को रोकती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ काम है, मैं चाहती हूँ कोई मेरा पोर्ट्रेट बनाए। ये सुनकर रूडी कहती है क्या आप चाहती हो कि मैं आपका पोर्ट्रेट बनाऊं? और सूफी कहती है नहीं, मैं तुम्हारे दोस्त का काम देखा है क्वेटा का, और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए पोर्ट्रेट बनाए। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह खाओ सोता रहता है। वहाँ पर यिन आता है और खाओ के पास कुछ फूल रख देता है और कहता है मुझे याद है तुम्हें इन फूलों की महक बहुत अच्छी आती है क्योंकि तुम्हें इससे अच्छी नींद आती है, और खाओ तुम काफ़ी अच्छे से सोना। और जब खाओ सोने लगता है तो यिन उसके लिए गाना गाता है और कहता है क्या तुम्हें ये गाना अब भी याद है? और खाओ कहता है हाँ। तभी यिन के आंखों से आंसू आ जाते हैं और खाओ भी उसे देखता रहता है। ये सीन काफ़ी इमोशनल रहता है। वहीं दूसरी तरफ खाओ ये सपना देखता रहता है पर असल में उसे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ जब खाओ अपने कमरे से बाहर देख जाता है तो वो देखता है किस तरह यिन उसके बाहर कमरे के वेट करता रहता है। ये देखकर खाओ कहता है मिस्टर यिन क्या आपको कल अच्छे से नींद नहीं आई? आप मेरे कमरे के बाहर मेरा वेट क्यों कर रहे हैं? तो यिन कहता है मुझे माफ़ कर देना, पर पहले ये मेरा कमरा हुआ करता था। और तभी खाओ कहता है नैनी याम ने मेरे लिए ये अरेंज किया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यिन आपका ये कमरा है। मैं जल्द से जल्द इस कमरे से निकल जाता हूँ। ये सुनकर यिन कहता ओह इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस कमरे में रह सकते हो, पर क्या मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में रह सकता हूँ? ये सुनकर खाओ कहता है आपका मतलब क्या है? और तभी यिन कहता है मेरा मतलब है तुम्हारे साथ रहना। और तभी खाओ कहता है क्या? और तभी यिन कहता है ओह मैं तो मजाक कर रहा था। खाओ कहता है प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। ये कहकर खाओ जाता है और कहता है वो मेरे साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकता है। तभी वो यिन को अपने सामने देता है किस तरह यिन बुक पढ़ता रहता है। ये देखकर खाओ कहता है ओह यिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो यिन कहता है ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जहाँ पर आप बुक पढ़ सकते हो। और ये देखकर खाओ वहाँ से भी चला जाता है। जब वो दूसरी जगह पर अपना पोर्ट्रेट बनाने के लिए आता है तो देखता है किस तरह खाओ यिन को, यिन वहाँ पर बुक पढ़ता रहता है, पर जब वो दूसरा बार देखता है तो वहाँ पर यिन नहीं रहता है। ये देखकर खाओ कहता है अच्छा वो वहाँ से चला गया। पर खाओ जैसे ही देखता है तो यिन उसके लिए गाना गाता रहता है और कहता है क्या ये संगीत तुम्हें पसंद नहीं है? तो खाओ कहता है ऐसा लग रहा है आप मेरा पीछा कर रहे हो। तो यिन कहता है मैं भी कह सकता हूँ कि तुम भी मेरा पीछा कर रहे हो। तो खाओ कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ बेचारा खाओ अपना सामान लेकर दूसरी जगह पे आ जाता है। यिन वहाँ पर भी उसका पीछा करता है और तभी खाओ कहता है ओह मिस्टर यिन आप मेरा पीछा कर रहे हो। तो यिन कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो यकीन है कि किस्मत हम लोगों को मिलाना चाहती है। तभी वहाँ पर रूडी आ जाती है और कहती है ओह हम। और तभी सिन कहता है ओह मिस्टर याई अब बस करो, तुम कुछ ज़्यादा ही खाओ का पीछा कर रहे हो। ये सुनकर याई कहता ओ तुम भी ना। दूसरी तरफ रूडी कहती है खाओ ये कौन है? और तभी याई अपना इंट्रोडक्शन देता है और तभी खाओ कहता है ये पुराने मालिक का दोस्त है। ये सुनकर रूडी कहती क्या सच में? और खाओ कहती हाँ, और ये यहाँ पर रहता है पर मैंने कभी नहीं देखा है। और तभी वहाँ पर सीन आ जाता है और कहता है ओ देखो ना ऐसा लग रहा है कि तुम उसकी छाया की तरह पीछा कर रहे हो, बस करो ना खाओ को शक हो जाएगा। और तभी याई कहता है मैं तो पहले भी ये कर रहा था, इसमें क्या गलत है? और तभी सैन कहता है पहले तुम्हें खाओ देख नहीं सकता था पर वो अब तुम्हें देख सकता है। और तभी रूडी कहती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आदमी वही इंसान है जिसको तुमने ड्राइंग बनाई थी, और ये कैसे हो सकता है? खाओ कहता है तुम अब देख लियो पर मुझे भी ये यकीन नहीं हो रहा है, जिस इंसान को मैंने सपने में देखा था वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट कैसे कर सकता है? मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? और तभी रूडी कहती है पता है मेरी कजिन सूफी चाहती है कि तुम उसके लिए उसकी पोर्ट्रेट बनाओ। वहीं दूसरी तरफ याई को पता चल जाता है कि सूफी भी वहाँ आई है। दूसरी तरफ सूफी कहती ओह ये व्हाइट हाउस। और तभी वो अपने पास्ट लाइफ को याद करती है किस तरह इस व्हाइट हाउस में श्वेता अपना डांस प्रैक्टिस करता रहता है। तभी वहाँ पर सूफी कुछ लोगों के साथ आती है और कुछ लोग बेचारी श्वेता को धक्का देते हैं। और तभी सूफी कहती है मैं याई से बहुत प्यार करता था, प्यार करने की वजह से वो कुछ काम भी नहीं कर पा रहा था, इसे तो सजा मिलनी चाहिए। और यही सूफी याद करती है। सूफी को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत गुस्सा करती है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। क्या सूफी को याई के सच पता चल जाएगा और क्या होगा ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।